हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शानी एजुकेशन पर। चलिए आज फिर हम लोग कॉमर्स यानी कि का ये पार्ट 3 तक पहला वीडियो हमने डाला था। पार्ट 4 से फिर 3 पार्ट को हम डालेंगे इस वीडियो नंबर 2 में। कॉमर्स का मतलब ये हुआ इकोनॉमिक्स वन लाइनर जीके। तो सेलेक्ट सब पॉइंट 600 पॉइंट निकाला गया। इसमें कई वीडियो हमारे बनेंगे, इसलिए मेरे शाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें आपका आ जाए। ये खास करके स्टेट एग्ज़ाम, कॉमर्स से स्टेट एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उसके साथ साथ बीपीएससी और रेलवे, बैंकिंग, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसके लिए प्रीलिम्स यानी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 1 है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969 को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। क्या रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट छापता है? नहीं, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न में हुआ है? गेहूं में हुआ है। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक एवं न्यूनतम आंकी गई है? वार्षिक आय बिहार में आंकी गई है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1966 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई। पूर्ण रूप से भारत देश का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत के देश का पंजाब नेशनल बैंक। यानी पूर्ण रूप से भारत के देश का प्रथम बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को की गई। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को बढ़ावा देता है आईटीडीसी। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट संबंधित मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा तो निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। सेनबेट का संबंध किससे है? उत्पादन शुल्क से। आईसीआईसीआई बैंक स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में हुई थी इस बैंक का स्थापना, ठीक है। जीवन बीमा निगम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महासचिव क्या कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला, डब्ल्यूटीओ का। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोग की संस्था है? किसके सहयोग की संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होती है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। सर्वाधिक क्षेत्र के बैंक में से सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात बाद उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लगाए गए कर को क्या कहते हैं? स्टेट कर कहते हैं। स्टेट। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे होती है? रत्न आभूषणों से। भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों के उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को ढंग से व्यक्त किया गया है, ठीक है। निजी क्षेत्र के काशीनाथ स्टेट बैंक का विलय किसने कर दिया था? भारतीय स्टेट बैंक में। किसने कर दिया? जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? विदेश से शुद्ध साधन आय विदेश से है और शुद्ध साधन आय पर है। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। विश्व में खनिज तेल का उत्पादन सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका है। किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके हाथ में होता है? किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है। इक्विटी शेयर धारकों।
निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारतीय सकल घर में सर्वाधिक योगदान किसका है? नगर निगम का, निगम कर का। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक को सिलिकॉन राज्य कहा जाता है। ठीक। उसके भारत में आयकर शुरू करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जेम्स विल्सन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है मुद्रा उपलब्ध करवाना। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की सबसे पहली निजी क्षेत्र के एयरलाइन सेवा सहारा एयर, निजी क्षेत्र का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला तैयार हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? कोच्चि में। पहला तैयार हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में किया गया था। ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। बीमा क्षेत्र क्या है? बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक के नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ होना चाहिए। भारत में नागरिकों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत? इतना 28%। सॉरी, भारत में नगरों में निवास करने वाली संख्या कितने? 28%। बैंकों ने हाल ही में ही नो फ्रिल्स खाता खोलना चालू किए मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है? समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए था। ठीक है। नो फ्रिल्स। लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है? शेयर धारकों का दायित्व उसकी चुकता पूंजी की सीमा तक होता है। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन करता है? विश्व बैंक। किस संस्था ने वार्षिक करता है? विश्व बैंक। ठीक है। उसके बाद शेयर बाजार का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी माध्यमों से। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। ठीक। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। ठीक है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? गेहूँ। हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ? 3 बार। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किससे प्रस्तुत हुआ था? आर.के. शनमुखम शेट्टी द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 ईस्वी को किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया? 1948-49 के बीच किया गया। ठीक है। 1948-49 के बीच किया गया है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध मुद्रास्फीति के। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1928 ईस्वी में 1928 में शुरू किया। सेबी का संवैधानिक संस्थान का दर्जा कब प्रदान किया गया? सेबी को 1992 ईस्वी को। सुपर 301 क्या है? अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा है सुपर 301। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? भारतीय स्टेट बैंक। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र से किया जाता है। ठीक। सातवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य था आधुनिकीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986 से 91। शाख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा।
सहकारी साख संगठन के शुभारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी का। मुद्रा सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर कम करना। सूर्योदय योजना के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। सूर्योदय योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। सर्वाधिक मुद्रा मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में। सरकारी टकसालों किन शहरों में स्थित है? सरकारी टकसालें किन शहर में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ठीक है, नोएडा में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेता है? रिजर्व बैंक से। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिक योजना है। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 13.70%। संशोधन मूल्य वर्धित कर से संबंध किससे है? उत्पादन शुल्क से है। ठीक है। संरचना तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? ब्याज भुगतान से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? सेबी ने करता है, सेबी ही करता है। ठीक है। उसके बाद शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। व्यापारिक और नकदी फसलें कौन सी होती हैं? गन्ना, कपास, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू। वेट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंचने आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? भारत में। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? भारत को। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2005 ईस्वी में। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते में क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर विजय केलकर ने। किसे बनाया गया था? विजय केलकर ने। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? 1966 से 69। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है मांग बराबर पूर्ति। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? विश्व बैंक। रोलिंग प्लान का भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लकड़ा वाला। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949 ईस्वी। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 1 जुलाई 1991 में। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली की स्थापना कब शुरू हुई? 3 फरवरी 1995 ईस्वी को। 3 फरवरी 1995 ईस्वी को। ठीक है। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्यवान वर्ग तक के लिए सिक्के जारी कर सकता है? 1000 रुपये तक। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? 1000 रुपये। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? 10,000 का। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1977 ईस्वी में।
राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के 97वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012 ईस्वी को। 26 दिसंबर 2012। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? जनता सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि विकास किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने। राजकोषीय घाटे और बजट घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। रबर के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। उसके बाद योजना आयोग किसके सर्वेक्षण में के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे लोगों का आकलन करता है? गरीबी नीचे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध सैद्धांतिक राजनीतिक संस्था है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 1969 के बीच। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में मोती देने वाली। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? ज्वार, बाजरा, ज्वार, औरोगी, मक्का और जौ। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसे किया जाता है? राय ने, MN राय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मुद्रास्फीति की कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट प्रत्यक्ष कराधान की विधि सरकारों व्यय में कटौती रोक करके। मुद्रास्फीति के दृष्टिनामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति अस्फीति कहते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ये कथन किसका है? क्रॉमर का। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? क्रय विक्रय। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा संकुचन कहलाती है। ठीक है, मुद्रा संकुचन कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का साथ होना। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा कब प्रतिपादन किया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक के अवधारण का प्रतिपादन किसने किया था? पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने किया था। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, सकल घरेलू उत्पादन। महबूब उल हल के सहयोगी कौन है? AK सेन और सिंगल हंस। मंदड़िया तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों को रोजगार हेतु कौन से कार्यक्रम चलाया गया था? RLEGP कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है जी, RLGP। भूमि के उपयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? लगान। क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। 44 में 445 भुगतान संकुलन किससे निहित है? उद्देश्य व्यापार ऋण से। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन बैंक है? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक से सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? 5। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। भारतीय स्टेट बैंक में किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है? स्टेट बैंक और सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। उसके बाद क्या भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किस डिजाइन के किया था? किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार ने। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया गया? अक्टूबर 2000 ईस्वी को। अक्टूबर 2000 ईस्वी का। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948 ईस्वी तक। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल शाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो खासकर स्टेट वालों के लिए, कॉमर्स यानी इकोनॉमिक्स का 6 पार्ट, दूसरा वीडियो वीडियो नंबर 2 है, इसके वीडियो नंबर 3 होगा। कुल टोटल 10 पार्ट में 10 PDF में हमने सेलेक्टेड सब निचोड़ के निकाला है। इसको देखें, बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। दीजिए, सीटेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दिले इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।